हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और आज के वीडियो में हम देखेंगे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की समस्या होती है उनको ऐसे कौन से आसन हैं जिसको करने से वो अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं हमेशा के लिए। ये एक बोलते हैं या फिर एक लंबी प्रोसेस बोल सकते हैं जिसे डेली प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो हमें दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। हम जो तरह तरह की चूरन खाते हैं, जो कि जब खाते हैं तब तक तो हमारा पेट साफ़ रहता है, लेकिन उसके बाद नॉर्मली हमें वापस से वही प्रॉब्लम हो जाती है उसको बंद कर देने से। तो चलिए आज देखते हैं कि ऐसी कौन कौन से आसनास हैं जिन्हें करके हम हमारे कॉन्स्टिपेशन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जो हम अब आसन देखेंगे उसका नाम है पवन मुक्तासन। इस आसन को करना सबसे ज़्यादा तो इसलिए फ़ायदेमंद होता है कि जिन लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है, वो कुछ भी खाते हैं उन्हें गैस बन जाती है, तो ये सबसे पहले तो उनकी गैस रिलीज़ करता है, जिससे उनका पेट जो है वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। तो चलिए देखते हैं वो आसन कैसे होगा। चलिए देखते हैं। उसके लिए आराम से अपने मैट पे लेट जाइए। लेट जाने के बाद सबसे पहले अपने एक पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और घुटनों को इंटरलॉक करते हुए हाथों को घुटनों को अपने चेस्ट के पास खींच के लाएंगे। कोशिश करेंगे जितना भी अपन आगे की तरफ ला पाए उतनी कोशिश करेंगे। 5 सेकंड्स तक का होल्ड करने के बाद धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे और फिर यही चीज़ दूसरे पैर से दोहराएंगे। कुछ इस तरह से माइंड को शांत करिए, ब्रीदिंग पर फोकस करिएगा। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धीरे धीरे वापस से इसे छोड़ दीजिए। एक पैर से आपको कम से कम 10 बार करना है, दोनों पैर से आपके 20 बार हो गए। अब हम इसे दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को अपने पास लाइए फेस के और दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ के अपने चेहरे, अपना जो नोज़ है उसे घुटनों से टच करने की कोशिश करेंगे, यानी देखेंगे घुटनों को। 5 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग पर फोकस, लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। अब पहले सर को नीचे की तरफ रखेंगे और फिर धीरे धीरे पैरों को छोड़ देंगे इस तरह से। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लाके रिलैक्स करेंगे। अब हम साइड से टर्न करते हुए कुछ इस तरह से हम उठ जाएंगे। अगला आसन जो मैं आपको बताऊंगी वो आसन का नाम है मलासन। मलासन हमारी आंतों में, अगर आंतें कमज़ोर हो गई है आपकी, तो आंतों का काम क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो वेस्टेज होता है उसे प्रेशर देने का काम होता है आंतों का। अगर आंतें कमज़ोर हो गई है, तरह तरह की चूरन खाने से क्या होता है कि आंतें खुद अपना काम नहीं करती है, उनका काम है प्रेशर देने का, वो खुद अपना काम नहीं करती है। जब हम चूरन खाते हैं तो वो अपने आप प्रेशर बनता है और हमारी जो बॉडी से वेस्टेज है वो अपने आप बाहर निकल जाता है। तो मलासन करने से हमारी आंतें जो कमज़ोर हो गई है वो वापस से स्ट्रॉन्ग होने लगती है और वो अपना काम जो है वो खुद करने लगती है, मतलब हमें चूरन खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं मलासन कैसे होगा। ये बहुत अच्छा आसन है। इसकी डेली प्रैक्टिस से आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो पूरी तरह से ख़त्म होगी। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब मलासन के लिए आप अपने दोनों पैरों से कुछ इस तरह से आप ऊपर की तरफ आएंगे। सबसे पहले इस तरह से बैठेंगे, ठीक है। थोड़ी देर इस तरह से बैठने के बाद मैं आपको कम टाइम के लिए बताऊंगी, लेकिन आपको इसे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए करना है, पूरे पेशेंस के साथ। अगर आप कोई फ़ोन चलाना चाहते हैं, बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स के लिए आप इस पोजीशन पे रहेंगे। 5 मिनट्स के बाद इस पोजीशन पे रहने के बाद आप अपने घुटनों को दूर करेंगे
घुटनों के बीच दूरी बनानी है कुछ इस तरह से। खोल लीजिए पैरों को अच्छे तरह से। आप इस तरह से बैठेंगे, अपने हाथों को जोड़ लीजिए। ये है मलासन की पोजीशन। आप ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आप इस पोजीशन पे रहते हुए आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, आप लगातार आप फ़ोन चला सकते हैं, आप बुक पढ़ सकते हैं। और आपको अगर आप इस तरह बैठे रहिए, आपको पानी रख लेना है अपने पास। अगर आप सुबह के टाइम कर रहे हैं, आपको पानी रख लेना है, कंटिन्यूसली पानी को कंज्यूम करते रहना है। 1 लीटर पानी आप इस पोजीशन पे रहते हुए पीते रहेंगे। इससे क्या होगा, आप इस पोजीशन पे रहने का, ये एक हमारी इंडियन पद्धति में भी हम हमेशा से टॉयलेट्स में ऐसे ही बैठते आए हैं, क्योंकि ये जो पोस्चर होता है ये हमारे डायरेक्ट आंतों में प्रेशर बनाने का काम करता है। अगर हम इस तरह से बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो आंतें हैं वो प्रेशर बनाने लगती है नेचुरल तरीके से। तो ये इस तरह से बहुत फ़ायदा करता है। तो इस तरह से बैठे रहिए, 20 मिनट तक आप ऐसे ही बैठे रहिए। फिर आप फील करेंगे, अगर आपको प्रेशर फील हो रहा है तो उस टाइम आप अपने इस पोस्चर से आप इजीली नीचे की तरफ बेंड कीजिए और आप बाहर आ सकते हैं इस तरह से। आप ये चीज़ जो लोग नहीं कर पाए ऐसा, तो वो कैसे करेंगे, आप उसे अपने सुबह उठते ही बेड पर भी ये आसन कर सकते हैं। तो मैं आपको वैसे बताती हूँ कि जो लोग इस तरह से नहीं कर पाएंगे वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस तरफ से करके दिखाती हूँ। अपने बेड पर ही एक पिलो, जस्ट इस तरह से बैठ जाइए, पिलो को अपनी हिप्स के नीचे रख लीजिए और फिर आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप इस तरह से बैठ सकते हैं, कमर सीधी कर लीजिए और सांसों पर फोकस हमेशा, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। लगातार पानी पीते रहिए। ठीक है, अब इस पोस्चर से बाहर कैसे आएंगे, जस्ट अपने घुटनों को मोड़ लीजिए और आप बाहर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। तो मलासन बहुत अच्छा आसन है आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए। मैं एक और आपको आसन बता देती हूँ। इस आसन को करने से आपका क्या होगा, इस आसन को करने से भी आपकी गैस जो बहुत ज़्यादा बन जाती है लोगों के, वो रिलीज़ होती है, आपका पेट हल्का होता है और आपका कॉन्स्टिपेशन की समस्या तो हल होगी ही होगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं ये आसन कौन सा है। इस आसन का नाम है पपी पोज। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपने घुटनों के बल पे आप वज्रासन की पोजीशन पे बैठ जाएंगे। अब आप चाहें पपी पोज को करने से पहले एक सिंपल आसन मैं आपको बता देती हूँ। अपने हाथों को आगे की तरफ लाके आप नीचे की तरफ बेंड होंगे। अपनी चिन को आप इस तरह से अपने हाथों का फुल सपोर्ट बना के आप इस तरह से रख सकते हैं। थोड़ी देर बैठे रहिए इसी पोजीशन पे। ये भी आपकी जो गैस बनती है उसकी समस्या को दूर करने के लिए ये भी बहुत अच्छा है। मैं आपको कम टाइम के लिए बता रही हूँ। आप नॉर्मली टीवी देखते टाइम भी ऐसे बैठ सकते हैं, या आप कुछ कर रहे हो तब आप ऐसे बैठ सकते हैं। ऐसे बैठ जाइए, 20 मिनट्स के लिए कम से कम बैठिएगा ऐसे ही। अब हम देखते हैं पपी पोज कैसे करेंगे। तो पपी पोज के लिए आगे की तरफ आइए। ठीक है, अपने चेस्ट को हम फर्श से लगाएंगे कुछ इस तरह से। हाथों से फुल प्रेशर बनाइए, चेस्ट को नीचे की तरफ लगा के चिन को हम फर्श से लगाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के पास ले आएंगे। ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे और माइंड को शांत करने की कोशिश करेंगे। अब धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ लाके आप इस तरह से पोजीशन से बाहर आ सकते हैं और सीधे हो जाएंगे। मैंने ये आपको कम टाइम के लिए करके बताया, लेकिन आपको कम से कम 20, इस आसन को तो 5 मिनट तक, और जो जस्ट उससे पहले वाला बताया वो आप कभी भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। आप टीवी देखते टाइम कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये आपको वैसे बेनिफिट देगा क्योंकि हम इसे कभी भी कर सकते हैं जब भी हमारे पास फ्री टाइम। तो आज मैंने आपको 3 आसन बताए, या आपके कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की समस्या को ज़रूर दूर कर देंगे। आपको वक्त लगेगा, लेकिन ये एक नेचुरल तरीका है जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन को, समस्या को दूर करेगा। आपको कोई दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी, आपको कोई चूरन नहीं खानी पड़ेगी। और हाँ,
नेचुरल तरीका तो सबसे बेस्ट होता ही है, क्योंकि दवाइयाँ जो होती है वो हमारी बॉडी को कमज़ोर बनाती है। अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी पानी को पिए, वाटर कंज्यूम करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विड होता है, जिन खाने में लिक्विड होता है आप वो खाएं। और हाँ, एक तो ये है कि जिस दिन आपका पेट साफ़ नहीं हुआ हो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। खाना खाने का अगर मन नहीं है तो आप सिर्फ खाना खाने के लिए मत खाइए कि हमें खाना खाना है तो हम खाना खाएंगे, लेकिन आप खाना मत खाइए। आप उसकी जगह जो लिक्विड होता है आप वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। जिस दिन आपका पेट साफ़ नहीं हुआ है, रात तक तो आपका पेट साफ़ हो ही जाएगा ऐसा करने से, और रात तक नहीं भी होता है तो अगले दिन तो हो ही जाएगा। चूर्ण को पूरी तरह से बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आंतों को कमज़ोर करता ही है, हमें एक आदत दे देता है, हमें एक आदत लग जाती है कि हाँ जिस दिन हम चूर्ण खाएंगे उस दिन हमारा पेट साफ़ हो ही जाएगा। तो इस आदत, ये एक बुरी आदत है, इसको पूरी तरह से छोड़ दी। तो अंत में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।